अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास। आज हमारे पास चौथे चैप्टर का 7वां टॉपिक है 4.7 और टॉपिक का नाम है मोल एंड मोलर मैस। मोल जैसे मैंने कल बताया कि हम जब किसी चीज़ का एक झुंड ले लेते हैं तो वो मोल कहलाता है। अब उस झुंड में कितनी चीज़ें होती हैं? उस झुंड में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। मैं आपको एक सादा से एग्ज़ाम्पल अगर दूं मैं आपको, तो देखो ज़रा, अगर मैं एक एक अंडा ले लेता हूँ, 1 एग, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये होगा, लेट्स सपोज 10 ग्राम है, वैसे एक फ़र्ज़ी चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है। जब एक एटम या मालिक्यूल होता है ना, तो वो उसका मैस आमतौर पे AMU में लिखा जाता है। अब मैं अगर लिख दूँ 1 डज़न एग या 1 दर्जन अंडे, अब ये 10 ग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये कम से कम कुछ किलोग्रामों में, यानी किलोग्रामों के पास पास जो आ जाएगा, या हम इसे कह सकते हैं कि 0.75 किलोग्राम। यानी जब चीज़ बड़ी हो जाती है तो फिर उसके यूनिट भी जो है वो बड़े लगाने पड़ते हैं। सिंपल इज़ डैट। तो अगर मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ में अगर एक एक जो है वो एटम ले लेता हूँ, ठीक है। एक एटम लूँगा अगर मैं, एक एटम, जैसे एक कार्बन एटम है, ठीक है। इसका मैस है 12 AMU, ठीक है। अगर मैं दो ले लूँगा तो ज़ाहिर है ये 14 AMU हो जाएगा। इस तरह करते करते अगर मैं एक मोल लिखूँगा, मैं लिखूँगा 1 मोल कार्बन। पहले ये एक कार्बन था, अब जैसे दर्जन हो जाएं तो उसमें 12 हो जाते हैं। जब मैं 1 मोल कार्बन लिख दूँगा तो ये आ जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ज़रा बहुत सारे आइटम आपने ले लिए हैं कार्बन के। पहले कार्बन इतना छोटा था कि वो एक कार्बन यानी 12 AMU बहुत ही छोटा यूनिट था। अब आपने बहुत सारे 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम ले लिए हैं। अब क्या होगा कि अब इसका एटम का मैस वही रहेगा, यानी ये 12 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब यूनिट बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो एक था, एक का यूनिट छोटा था, बहुत छोटा था, ठीक है। तो अब ये बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में आपने इकट्ठे कर लिए हैं, तो अब इसका मैस तो उतना लेगा लेकिन यूनिट 7 ग्राम लग जाएगा, ठीक है। अगर एक एटम का मैस हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं एटॉमिक मैस, या एक मॉलिक्यूल के मैस को हम कहते हैं मोलेकुलर मैस, और उसके साथ यूनिट आता है AMU। लेकिन यही जब आप ग्रामों में उसको शो कर देते हैं, उसी एटम या मॉलिक्यूल के मैस को जब आप ग्रामों में शो कर देते हैं तो मोल बन जाता है, ठीक है। और एक मोल के अंदर, जैसे एक दर्जन के अंदर 6.02 इंटू, एक दर्जन के अंदर 12 चीज़ें होती हैं, इसी तरह एक मोल के अंदर भी चीज़ें फिक्स होती हैं। जैसे दर्जन हमेशा 12 ही होंगे, ऐसे मोल हमेशा 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम 23 ही होंगे, ठीक है। अब ये जो मैं तादाद जो है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की तादाद, चाहे वो एटम हो, आयन हो या मालिक्यूल हो, इस तादाद को हम मोल कहते हैं। और इस तादाद का जो मैस आएगा, एक मोल चीज़ का जो मैस होगा उसे हम मोलर मैस कहेंगे, ठीक है। अगर ये एटम की शक्ल में है तो एटम के मैस को आप ग्रामों में शो कर देंगे। अगर ये मालिक्यूल की शक्ल में है तो आप एटॉमिक मैस को, सारे जितने उसमें एटम है उसके मैस को इकट्ठा करके आप उसको ग्रामों में शो कर देंगे। जैसे ये तो 12 ग्राम एटम का मैस था, ये मोलर मैस होगा एटम का। अगर यही मैं कोई मालिक्यूल ले लूँ, जस्ट लाइक मैं वाटर ले लेता हूँ या CO2 ले लेता हूँ, जैसे H2O मैंने ले लिया। अब इसका पहले मैं मॉलिक्यूलर मैस निकालता हूँ। 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस, ऐसे लिखते हैं इसे, 1 ऑक्सीजन,
ठीक है। अब हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम 1 AMU। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन का होता है 16 सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन आइटम का मास है। इस तरह ऑक्सीजन का मास 16, टोटल हो गया 18। अगर आपने ये एटम का मास रखना है तो ये यानी मालिक्यूल का मास रखना है, और मालिक्यूल का मास कैसे आया? एटम के मास को ऐड करने से। अब मैं अगर इसी मास के साथ मैं अगर ग्राम लगा देता हूँ तो ग्राम लगाने से ये एक एटम एक मालिक्यूल का मास नहीं रहा, बल्कि ये एक मोल मालिक्यूल का मास बन गया। अब ये होंगे 6.02 × 10⁻23। आइए अब बुक की तरफ चलते हैं, वहाँ से देखते हैं टॉपिक को। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। मोल का उसने पहले डिफाइन किया, पहले पैराग्राफ में। मोल क्या है? द कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स को मोल कहते हैं। ठीक है, जैसे दर्जन कहता है 12 चीज़ें होती हैं, ऐसे मोल में भी 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स ही होते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ की तरफ देखें, उसमें आ गया ये। इसी तरह एक मोल कार्बन में कहता है उसका मास 12 ग्राम होगा, यानी कार्बन का मास था 12 AMU एक कार्बन का। अब उसने 12 ग्राम लिख दिया। जब ग्राम लिख देंगे तो फिर वो एक का मास नहीं होगा, ज़ाहिर वो बहुत सारे कार्बन का मास होगा, और वो कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। इसी तरह NaCl एक फार्मूला यूनिट है, इसका मास होता है 58 फार्मूला यूनिट में AMU में। तो अगर मैं ग्राम लगा दूंगा तो इसमें पूरे NaCl कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। अब नीचे हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 AMU। तो अगर इसको ग्रामों में शो कर देंगे तो उसमें 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। इस तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने होंगे? वो 2 ग्राम बनेगा। वो 2 को ग्राम में लिख देंगे तो 6.02 × 10⁻23 होंगे। नीचे उसने एग्जांपल एक दी है, उस एग्जांपल में वो क्या कर रहा है कि कह रहा है कि क्वेश्चन है एक उसमें 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है ऊपर वाली, यानी 2 कार्बन के एटम है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे हैं। अब अगर मैं इसे मोल में लिखूंगा तो मोल में ये कितने होंगे? ज़ाहिर है जो क्वेश्चन में शुरू में होता है, ऊपर भी कल हमने पढ़ा था, वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है Na से 6.02 × 10⁻23 से। अगर मैं ये कार्बन कहूँगा तो ये 2 मोल कार्बन लिखा हुआ है। 1 मोल कार्बन होता है 6.02 × 10⁻23। 2 मोल कितने होंगे? उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल का मास होता है 12 ग्राम। जब आपने मोल कहना तो फिर ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 ग्राम। इसी तरह 1 मोल ऑक्सीजन जो होता है ये होता है 16 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम, जब ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा तो ये 32 ग्राम होगा। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 1 मोल होता है हमारे पास 23 ग्राम। ठीक है, लेकिन ये 2 मोल हैं तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तादाद भी डबल हो जाएगी और उसका मास भी 56 ग्राम हो जाएगा।